मेरठ में चीनी के बढ़ते दामों को लेकर पब्लिक एशिया की टीम ने किया रियलिटी चेक। आपको बता दें, टीम गन्ना किसान से लेकर रसोई घर तक पहुंची हर जमीनी हकीकत। मोहिद्दीनपुर शुगर मिल गन्ना सहकारी समिति के अध्यक्ष दीपक राणा ने कहा कि चीनी के दामों में हुई बढ़ोतरी फर्जी है और जल्द ही कीमत निचले स्तर पर पहुंचेंगी। उन्होंने बताया कि सरकार कीमतों पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि बढ़ती कीमत का उन्हें सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा। किसानों ने मांग की है कि सरकार जल्द गन्ने का मूल्य तय करे। उधर थोक व्यापारियों ने शुगर मिलों पर मनमाने तरीके से रेट बढ़ाने का आरोप लगाया है। वहीं गृहिणियों ने जमाखोरी और कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि सरकार जल्द कदम उठाए ताकि रसोई के बजट को राहत मिल सके। देखिए हमारे सहयोगी उज्जवल रस्तोगी की एक खास रिपोर्ट। चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर जनता में इस समय हाहाकार सा मचता हुआ महसूस हो रहा है। दाम क्यों बढ़े हैं, क्या कारण रहा है? गन्ने की कमी हुई है, शुगर मिल बंद पड़ी है या कुछ और वजह है? इसके बारे में हम जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं मोहिद्दीनपुर शुगर मिल के गन्ना सहकारी समिति चेयरमैन दीपक राणा के पास। उनसे जानेंगे कि साहब क्या वजह है जो इस तरह की घटनाएं घट रही हैं और चीनी महंगाई की तरफ चल रही है। दीपक जी, सबसे पहले स्वागत है आपका पब्लिकेशन न्यूज में। और जानना मैं चाहूंगा कि चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इसका फायदा किसानों को मिल रहा है या किसी और को मिल रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करें। नमस्कार। देखो, आपका बिल्कुल सवाल ठीक है। जो आपने कहा बढ़ी हुई चीनी का जो लाभ है, उसके जो कीमत बढ़ी है, उसका किसानों को भी कोई लाभ नहीं मिल रहा, क्योंकि उसका लाभ किसानों को तब मिलेगा जब किसानों का गन्ना मूल्य बढ़े, तो अभी ही लाभ है। इसका लाभ अभी किसानों को कोई नहीं मिला। अच्छा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है कि जो साहब ये लाभ किसानों को नहीं मिल रहा? इसके जिम्मेदार तो जो बीच में जो इसके चीनी व्यापारी हैं, वो चीनी व्यापारी हैं, उन्हें लाभ मिल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जब चीनी के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए हैं तो गन्ना समिति ने किसानों के फायदे के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखो, चीनी के दाम बढ़ने से गन्ना समिति का कोई मतलब नहीं है। गन्ना समिति तो हमेशा किसान हित में काम करती है, और जो पहले मेरी समिति में काम चल रहे थे, उसके मुकाबले अब इस बार हम लोगों ने गन्ना किसान जो है उनके लिए गन्ना मिल के द्वारा सब्सिडी से कम से कम 52-53 लाख रुपए के आसपास की सब्सिडी हम लोगों ने दी है। और जो हमारी समिति में यंत्र हैं, जो दवाइयां हैं, जो खाद है, उस पर लगातार हम सब्सिडी दे रहे हैं और बढ़ा के दे रहे हैं। अच्छा, जो चीनी मिल है और गन्ना किसान है, वो जो रेट तय होता है उसमें पारदर्शिता कितनी है कि साहब पता चले किसान को कि साहब ये रेट है, किस तरह से तय हुआ है? क्या इसका लाभ किसान को मिल रहा है? जो गन्ना रेट बढ़ता है उसकी बात करें हम, उसमें गन्ने का रेट हमेशा सरकार बढ़ाती है। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और यूपी गवर्नमेंट दोनों का सहयोग होता है। और इसमें कमेटी होती है जो लखनऊ स्तर पर गठित होती है, उसमें किसान भी होते हैं, किसान संगठनों के लोग होते हैं, उनसे सबसे सलाह मशवरा करने के बाद सरकार रेट बढ़ाती है। अच्छा, गन्ना किसान का लगातार कहना यह है कि साहब उसे पेमेंट मिल से समय पर नहीं मिलता। इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, मिल को, सरकार को, या जो बाजार में व्यापारी बैठे हैं उन लोगों को? बिल्कुल गलत क्वेश्चन आपका। जिस जगह आप बैठे हैं, जिस समिति का मैं चेयरमैन हूं, उसका लगातार पेमेंट हर 14 दिन पेमेंट हुआ है। हमारे क्षेत्र के किसी भी किसान का कोई पेमेंट ड्यू नहीं है। वो पिछली 2-4 रहे होंगे, जो कार्यकाल रहे होंगे पिछले, उनकी मैं नहीं कह पाता, मगर मेरे कार्यकाल में आप पता करिए क्षेत्र के किसानों से, मिल बहुत अच्छी तरीके से चला है, बहुत अच्छी रिकवरी लेके आया है, गन्ने की जो रिकवरी होती है, और बहुत अच्छा पेमेंट हम लोगों ने इस बार किसानों का किया है। तो हमारे यहाँ कोई गन्ने का इशू, पेमेंट का कोई इशू नहीं। अच्छा, ये जो चीनी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं और किसान को इसका फायदा मिला नहीं, अब आगे आने वाले समय में गन्ना समिति जो है, गन्ना सहकारी समिति जो है, वो क्या कदम उठाने वाली है, इसके बारे में भी थोड़ा बताएं। बिल्कुल, हम लखनऊ हम लोग गए थे, तो जैसे गन्ने के रेट बढ़े हैं, तो पहली बात तो इसके चीनी के रेट बढ़े हैं। पहले तो मैं आपकी संज्ञान में ला दूं कि सरकार इस पर ठोस कदम उठा रही है, और जहां जहां जो बीच के लोगों ने चीनी स्टॉक करी थी, उन पे छापेमारी हो रही है। तो बहुत जल्दी चीनी के रेट कंट्रोल हो जाएंगे। और उसके बाद भी अगर नहीं भी होते हैं, और हो भी गए तो भी, हम जितने चेयरमैन हैं, हम सब लोगों का प्रयास ये है कि हम माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, माननीय गन्ना मंत्री जी से मिले थे,
और अपने जो क्षेत्र के मंत्री हैं हमारे सोमेंद्र तोमर जी हैं या क्षेत्र के और भी गणमान्य लोग हैं, हम उन लोगों से हमने आग्रह किया है कि इस बार किसानों का गन्ने का रेट बढ़ना चाहिए। अच्छा, ये जो रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं गन्ने, सॉरी माफ कीजिएगा, चीनी के रेट इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, क्या वजह मान के चल रहे हैं इसकी? गन्ने की कमी, मील में कुछ प्रॉब्लम या कुछ और वजह है? ना 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 गन्ने की कमी है। हमारे पास इस बार फसल बहुत अच्छी खड़ी है और ना इसमें सरकार की कोई वो है। केवल और केवल मैंने आपको बताया था जो चीनी व्यापारी हैं बीच में, जैसे तुम देखते हो कभी कभी प्याज के रेट बढ़ जाते हैं, पता लगा स्टॉक कर लिया और दिक्कत हो गई। ये सीजन मैं आपको बता दूं, उसका सीजन था, फेस्टिवल सीजन था, तो जो बीच के व्यापारी तबका था उन्होंने थोड़ा सा इसका ऊपर नीचे कुछ करा होगा, जिसकी वजह से रेट बढ़ गए। और जैसे ये सीजन खत्म हो गया, फिर सरकार जो कदम उठा रही है वो उन पर छापेमारी होगी, रेट फिर खुल जाएंगे। चीनी बहुत है, चीनी की कमी हमारे देश में नहीं है, ना प्रदेश में कमी है ना देश में। ठीक है, हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पे गन्ना सहकारी समिति के चेयरमैन दीपक राणा, जिन्होंने साफ तौर पर यह कहना है कि चीनी की कोई कमी नहीं है, सरकार पूरे ठोस कदम उठा रही है, चीनी के रेट वापस फिर से अपने कंट्रोल में आएंगे और जो लोग जमाखोरी कर रहे हैं या कुछ और वजह से जो है चीनी की कमी दिखा रहे हैं, उस पर सरकार जल्दी ही एक्शन कहीं 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 ले भी रही है और बाकी जो लोग रह गए हैं उन पे भी जल्दी ही एक्शन, माफ कीजिएगा, सरकार एक्शन लेने को तैयार है। चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर हमने गन्ना सहकारी समिति मोहद्दीन शुगर मिल की जो है उनके चेयरमैन दीपक राणा से भी बात की। उन्होंने भी बताया कि साहब किस तरह से क्या क्या हो रहा है। अब हम पहुंचे हैं यहाँ पर, जो गन्ना किसान भी हैं हमारे साथ कुछ मौजूद हैं, कैमरा पर्सन बोलूँगा, यहाँ काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, दिखाएं कि साहब गन्ना किसान हैं और हम इनसे भी जानेंगे कि जो है बढ़ते हुए दामों को लेकर ये जो चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या इसका फ़ायदा किसान को हो रहा है? अपना नाम सबसे पहले बताएं और उसके बाद। मेरा नाम नरेंद्र सिंह, धूम गाँव है मेरा। देखो, फ़ायदा फिलहाल किसान को इससे नहीं हो रहा, फिलहाल फ़ायदा हो रहा व्यापारी को। ये सिंडिकेट जो है इनका, ये किसी भी चीज़ को, चीनी नहीं, किसी भी चीज़ के लिए कभी तेल बढ़ा दिया, कभी दाल बढ़ा दी, लेकिन व्यापारी कर रहा है। तो साफ तौर पर आप यही कह रहे हैं कि इसका फ़ायदा किसान को नहीं हो रहा। किसान को फ़ायदा मिलेगा तब मिल सकता है अगर गवर्नमेंट अब रेट डिक्लेयर कर दे तो किसान को फ़ायदा है, लेकिन जब किसान का टाइम आएगा फिर रेट डाउन हो जाएंगे। सरकार की तरफ से तो ये कहना सरकार का तो कि साहब जल्दी ही चीनी के रेट वापस अपनी जगह पर पहुंच जाएंगे। नहीं, वापस कैसे पहुँचाएंगे? इसका मतलब वो प्रयास कर रहे हैं, गन्ने का रेट, प्रयास कर रहे हैं, गन्ने का रेट डिक्लेयर कर दो। ये चलिए देखिए, इन्होंने कहा कि फ़ायदा उसी कंडीशन में होगा कि अगर इसी समय पे गन्ने का रेट डिक्लेयर हो जाए। हमारे साथ और भी किसान बैठे हैं, आप जो है मुझे बताएं कि साहब कि गन्ने की जो बुआई होती है उसकी लागत लगातार बढ़ रही है, क्या लागत और मेहनत का पूरा हिसाब हो रहा है? जितनी लागत और मेहनत कर रहे हैं हम, उसका तो जो है मैं समझूँ कि कुछ भी नहीं मिल रहा फिलहाल। कम से कम 550 रुपये कुंटल गन्ना हो तब जाके जो है कुछ औसत आए, इससे पहले तो औसत आने वाला। गवर्नमेंट की नीति है कि लाला जो है किसी भी तरीके से घुमा दो गवर्नमेंट को, लाला को फायदा हो रहा है रेट बढ़ने का। रेट अगर झुमके रहते हैं तो गवर्नमेंट तब सोच सकती है किसानों के बारे में कि हम जो है गन्ने का रेट बढ़ा दें, भाई बहुत ज़्यादा परेशान है किसान। इससे पहले तो जो किया आप रेट घोषित कर दें तो फ़ायदा हो सकता है। चलिए, अभी एक और यहाँ पर एक और जो है बड़ा बुजुर्ग किसान मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं इनसे ही जानूँगा कि साहब कि और चीनी महंगी जो हो रही है लेकिन गन्ने के रेट उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं, इसकी क्या वजह मान के चल रहे हैं? वजह तो ये है, नुकसान है जी। नहीं, इसकी वजह क्या है कि जैसे चीनी के रेट महंगी हो रही है उसके हिसाब से गन्ने के रेट नहीं बढ़ रहे, उसकी वजह मैं जानना चाहता हूँ। सरकार की कमी है या सहकारी समिति जो है उसकी कमी है या कुछ और वजह है? वही है तो मेरे से नहीं बात आ रही। चलिए मैं जो है इधर मैं जानना चाहूँगा, इसी सवाल को मैं दोहराऊँगा कि जिस हिसाब से चीनी के रेट बढ़ रहे हैं उसी अनुपात से गन्ने का रेट नहीं बढ़ रहा है, उसकी क्या वजह है? अब इसकी वजह तो देखो सरकार की पॉलिसी है और चीनी बढ़ने के भी बहुत कारण हों। अब जैसे भाई आयात निर्यात के अंतर्राष्ट्रीय सौदे हों, कोई चीज़ हमें बाहर से लेनी है, कोई हमें देनी है,
अगर कहीं हमारा सौदा है कि हमें चीनी के बदले ये चीज़ लेनी है तो हमें चीनी देनी पड़ेगी बाहर। अब देनी पड़ेगी, जब निर्यात होगा और प्रोडक्शन कम होगा तो रेट बढ़ेंगे, लाजमी है। लेकिन इन रेट बढ़ने का फ़ायदा किसान को तब तो हो सके जब जो पेमेंट रुका हुआ है किसान का गन्ने का, अगर वो पेमेंट सरकार करा दे तो चलो इसका लाभ है। और वैसे जब महंगाई की जो बात है तो किसान पे इसका ज़्यादा असर इसलिए नहीं है क्योंकि किसान के घर में आज भी गुड़ और शक्कर मौजूद है, वो चीनी का कम जो है सेवन करता है। अभी हमारी बात थोड़ी देर पहले गन्ना सहकारी समिति के चेयरमैन से हो रही थी, दीपक राणा जी से हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो है मोदी शुगर मिल ने जो है अपना किसानों का पेमेंट 14 दिन में किया है। नहीं देखो, एक मिल से फ़र्क नहीं पड़ता ना। आप क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि प्रदेश में कितनी चीनी मिलें हैं, उन्होंने किसने पेमेंट कर दिया, किसने नहीं किया। एक मान लिया मोहद्दीनपुर ने कर दिया, अब किनौनी है और मिल हैं, उन पे बहुत काफ़ी तो रुका हुआ है। आपके यहाँ से जो गन्ना जाता है वो किनौनी, मोहद्दीनपुर या और भी बहुत जगह जाता है क्या? भी 3-4 जगह तो हैं, जैसे आसपास के मोदीनगर है और नंगलामल है, जो कुछ दोराला भी चला जा है, मोहद्दीनपुर है। तो वहाँ से पेमेंट नहीं हुआ है? नहीं, जैसे दोराला में है, दोराला का पेमेंट हो गया, तो किनौनी है, नंगलामल है और कई फैक्ट्रियाँ हैं, मोदी है, इनका पेमेंट तो सबका ही रुका हुआ है। तो इसका बढ़ने का रेट का तभी फ़ायदा है जब जो है सरकार दबाव डाला है इन पर कि भाई अब तो रेट भी तुम्हें अच्छे मिले हैं तो इसका भुगतान करो। और इसमें चलिए, मैं जो है उन्होंने बताया कि साहब पेमेंट भी जो है कहीं कहीं प्राइवेट जो चीनी मिलें हैं वो रोक रही हैं। हालांकि मोहद्दीनपुर शुगर मिल, उन्होंने दौराला शुगर मिल की बात करी, उसने पेमेंट कर दिया है। और भी जो है हमारे साथ एक किसान यहाँ मौजूद हैं, इनसे मैं एक चलिए जो है इधर जो है सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताएं और एक चीज़ और बताएं कि चीनी के ये रेट बढ़ रहे हैं, इसका सीधा फायदा किसको हो रहा है, व्यापारी को, शुगर मिल को या किसान को? क्योंकि व्यापारी ने खरीद के मंदी दाम में रख ली और जो महंगे में निकाल रहे हैं किसान को कोई नहीं। यो हमारे यहाँ जो हमारी फैक्ट्री, इसने पेमेंट अपने टाइम से कर दिया। बहुत फैक्ट्री ऐसी हैं प्राइवेट जो पेमेंट नहीं करती, अब सरकार उनसे पेमेंट करा देती है, किसान को हो जाती है चीनी उसने महंगे में बेची, चलो हमें फ़ायदा जब है अगर यही रेट रहे और फैक्ट्री चलने के टाइम यही रेट रहे तो हमारा गन्ना महंगा बिके। चलिए, किसानों ने बिल्कुल साफ तौर पर एक बात कही कि साहब जो रेट बढ़ गया है चीनी का, अगर ये रेट यहीं थम जाए, यहीं रुक जाए और सरकार की तरफ से गन्ने का रेट डिक्लेयर हो जाए तो किसान को इसका सीधा फायदा हो सकता है। चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर पब्लिक एशिया की टीम रियलिटी चेक करने के लिए आज धरातल पर उतरी है। कुछ देर पहले हमने बात करी थी मोहद्दीनपुर शुगर मिल की सहकारी समिति जो है, गन्ना सहकारी समिति, उनके चेयरमैन से। उसके बाद में हमने कुछ लोगों से बात करी जो गन्ना किसान थे। अब हम पहुंचे हैं मेरठ के दिल्ली रोड स्थित नवीन सब्जी मंडी स्थल। यहाँ पर एक दाल मंडी की भी बड़ी आड़त है। यहाँ पे सभी तरह के तमाम आड़ती मौजूद हैं। चीनी के भी व्यापारी यहाँ पर हैं। उन्हीं से जानेंगे हम चीनी के बारे में कि जी चीनी के दामों में अचानक से इतनी बढ़ोतरी हुई है, उसकी क्या वजह रही है, उसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और फिर बताएं मुझे कि चीनी की जो ये बढ़ोतरी हुई है इसकी वास्तविक वजह आप किसे मान के चल रहे हैं? मिल से नहीं खरीद रहे हैं या इसमें जमाखोरों का हाथ है? जमाखोरों का कुछ नहीं है जी, इसमें जो भी हाथ है मिल वालों का हाथ है। हर मिनट में 100 रुपये बढ़ा के सेल दे रहे हैं मिल वाले, और जमाखोरी तो यहाँ पे ही नहीं। हमारा तो गुंडारों का काम 10 रुपये 20 रुपये का व्यापार है, ज़्यादा व्यापार नहीं हमारे यहाँ, ना स्टॉक है बाजार में हमारे यहाँ। अच्छा, मैं एक सवाल और पूछूं कि जैसे आमतौर पर हम देखते हैं कई बार होता है कि साहब नमक खत्म हो गया मार्केट के अंदर, या जो है प्याज महंगी हो गई, तो जमाखोरी करके भी या फर्जी हम कमी उसकी दिखा दें कि साहब ये चीज कम हो गई, तो उससे भी रेट में बढ़ोतरी की जा सकती है क्या? बढ़ोतरी आ सकती है, लेकिन जमाखोरी ऐसी नहीं होती है हमारे यहाँ। अभी पिछले गवर्नमेंट के बंदे आए हैं, चेक करके गए स्टॉक सबका, किसी के पास भी स्टॉक 4000 कुंटल से कम ज्यादा नहीं है, मतलब लिमिट है स्टॉक की 4000 कुंटल की, उससे ऊपर किसी के पास स्टॉक नहीं है, उससे नीचे नहीं चाहिए। अच्छा, एक चीज मैं और जानना चाहूंगा कि सरकार कह रही है कि चीनी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, इस बारे में आपका क्या कहना है? माल है मिलों में, सरकार के सामने पूरा माल है, लेकिन जो है मिल वाले सब बढ़ा के सेल देंगे तो दुकानदार क्या करेगा? तो ये जो चीनी की बढ़ोतरी है इसके पीछे जो सीधा हाथ है
छोटे मिल वालों को हाथ है, इसमें किसी का हाथ नहीं होगा। ये मिला के डीओ बढ़ा के देंगे तो हम क्या करेंगे? वही बढ़ा के देना पड़ेगा, बढ़ा के लेंगे, बढ़ा के बेचेंगे। अच्छा, अभी मैं एक सवाल में और पूछूं कि अगर सरकार जो है कोई ठोस कदम उठाती है मिल के खिलाफ या जमाखोरों के खिलाफ या जो कालाबाजारी कर रहे हैं, तो क्या चीनी के दाम वापस नीचे आ सकते हैं? दाम तो नीचे आएंगे, दाम तो नीचे आएंगे। गवर्नमेंट जो है सख्ती करे मिल वालों पे। कितने भाव क्यों बढ़ाए इन्होंने? अभी चीजें 4-5 दिन में बढ़े, 400 घटे चीनी के दाम में पीछे से। मतलब आप कह रहे हैं कि आज 400 रुपए घट गए? घट के 400 रुपये, 400 घटे हुए मिले हम में, किलो के भाव में 400 घटे हुए आज। कल तक मील में अगर फॉर एग्जाम्पल 6,000 रुपए क्विंटल मिल रही थी, तो आज 5600 रुपए मिल रही है। बिल्कुल 5600 मिल रही है आज। तो आगे ये जो बढ़ोतरी हुई है, इसे क्या बिल्कुल परमानेंट मान के चल रहे हैं या चीनी को जो है वापस अपनी जगह वापस आएगी, चीनी आएगी, 5000 चीनी आएगी वापस तैयार। देखिए, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर चीनी व्यापारी नवीन मंडी के अंदर, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो चीनी की जो बढ़ोतरी है ये मिल वालों की तरफ से है, और ये जो भी बढ़ोतरी हुई है ये फर्जी है। ये 2-4-5 दिन में 10 दिन में जो है ये दाम चीनी के वापस अपनी जगह पर आएंगे। चीनी के बढ़ते हुए दामों को लेकर पब्लिक एशिया की टीम जगह जगह होती हुई अब पहुंची है गृहिणियों के पास, उनकी रसोई में। जानेंगे इन गृहिणियों से कि यहाँ पर जो चीनी के इतनी तेजी से जो है दाम बढ़े हैं, इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, रसोई का कितना बजट बिगाड़ा है। हमारे साथ बहुत कई महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और मुझे बताएं कि चीनी के जो इतने दाम बढ़े हैं, रसोई का कितना बजट बिगाड़ा है इस चीनी ने। मेरा नाम सीए निहारिका गोयल है। और सर जो ये चीनी के दाम जो बढ़ रहे हैं, देखिए चीनी हमारे किचन की सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु होती है। चीनी के बिना ना चाय बनती है, ना दूध बनता है, कुछ भी नहीं बन पाता है। तो चीनी अपने आप में बहुत ही जरूरी है, और उसके दाम बढ़ने से घर का बजट चाहे कम बिगड़े पर बिगड़ता तो जरूर है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि चीनी के दाम जो इतने ज्यादा बढ़े हैं कि खरीदारी कम की है, रसोई का बजट जो है बराबर करने के लिए चीनी की खरीदारी कम करी है, या और सामान में कटौती करके चीनी को पूरा? सर देखिए, चीनी तो मिठास तो जिंदगी में बहुत ज्यादा चाहिए, तो बजट को थोड़ा सा हमने बिगाड़ ही दिया है, क्योंकि चीनी तो जितनी हम खा रहे हैं उतनी खा रहे हैं। पर लेकिन हाँ, थोड़ा ध्यान रख रहे हैं कि थोड़ा इसका इफेक्ट जो है वो कम से कम हो हमारे बजट के ऊपर, लेकिन चीनी तो बहुत ही जरूरी है। चलिए, यहाँ पर जो है मुझे निहारिका जी ने बताया कि चीनी ने बजट तो बिगाड़ा है, और जो है उसका खर्चा भी कम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने कटौती की है दूसरे सामानों में चीनी को पूरा करने के लिए। और भी हमारे साथ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे चीनी जो है कितना जो है नुकसान पहुंचा रही है रसोई के अंदर। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और मुझे जो है बताएं कि जो ये जो चीनी का जो रेट बढ़े हैं इतने, इसका फायदा किसको हो रहा है? किसानों को, सरकार को, या शुगर मिल को? देखिए, मेरा नाम है डॉक्टर ऋचा सिंह, और इनफैक्ट मैं ये कहना चाहूंगी कि इसका फायदा ना सरकार को हो रहा है ना शुगर मिल को हो रहा है। मुनाफाखोरी की वजह से ये शुगर जो है इस समय लोगों ने जब्त कर ली है अपने पास, जिसकी वजह से इसका रेट ज्यादा हाइक कर रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि एथेनॉल में शुगर यूज हो रहा है, या कहिए कि आप और बहुत सारी चीजें आ रही हैं जिसमें कि ज्यादा, लेकिन जो मेन है वो है कच्चा पदार्थ। जब हम गन्ना ही नहीं खरीद सकते, गन्ना ही महंगा होता चला जा रहा है, तो क्या गुड़, क्या शक्कर, सब कुछ महंगा होना है। और खाली एक चीनी जो हमारे घर में यूज हो रही है उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। बेकरी प्रोडक्ट्स महंगे हो रहे हैं, मिठाइयाँ महंगी हैं, त्योहार आने को हो रहे हैं, तो कहाँ कहाँ हम कटौती करेंगे? तो बजट तो हमारा बिगड़ना ही बिगड़ना है, बाकी मुनाफाखोरी की वजह से ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। चलिए, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर इनका कहना ये था कि जी इससे जो ये जो चीनी के इतने रेट बढ़े हैं, इसका फायदा सरकार को नहीं है ना किसान को है। ये जो मुनाफाखोर जो जमाखोरी कर रहे हैं, चीनी की कालाबाजारी कर रहे हैं, वो जो है इसका जो है पूरा पूरा फायदा उठा रहे हैं। हमारे साथ और भी महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। और जो है कि रसोई में जो चीनी का जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण है, और जो है किस तरह से चीनी ने यहाँ का बजट बिगाड़ दिया। सबसे पहले मुझे अपना नाम बताएं और बताएं कि जो है कि सरकार को जो ये जो चीनी के रेट बढ़े हैं, सरकार को इस पर आम आदमी को राहत देने के लिए क्या करना चाहिए?
मेरा नाम गरिमा मित्तल है। इसमें सरकार को दोनों तरफ से करना चाहिए कि आर्थिक मतलब जो जमाखोरी है, जिन कालाबाजारी है, उस पे भी लगाम लगानी चाहिए कि उनके गोदामों पे सील लगनी चाहिए कि उनको खोलें कि जनता को मिले। और जो उत्पादन के केंद्र हैं, जैसे शुगर है, गन्ना है, बीज हैं, उनकी सिंचाई वस्तुएं हैं, उन्हें सबको सस्ता कर देना चाहिए जिससे कि किसानों को उसका मुनाफा मिल सके। किसानों से हमारी सुबह आज ही हमारी बात हो रही थी। उनका मेरा एक सवाल वहां पर था कि साहब, कि जितनी वो मेहनत करते हैं, जितनी वो लागत लगाते हैं, क्या उनको पूरी मेहनत पूरी कीमत मिलती है? आप भी जो है, क्या आप क्या जान समझ रहे हो कि चीनी का रेट तो आसमान छू रहा है और किसान को कुछ नहीं मिल रहा है, तो किसान के लिए कुछ सरकार को सोचना चाहिए, क्या करना बिल्कुल, उनके लिए शुगर केन के लिए कि उनको तो उत्पादन की पूरी कीमत देनी चाहिए, उनको बेनिफिट्स देने चाहिए कि हम उनके लिए कुछ एक पॉलिसी निकालें कि आप उनसे लें और उसका ऋण ना चुकाना पड़े आपको। किसानों के लिए बहुत मददगार होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ पर सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। अब बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं सभी को एक साथ जो है यहाँ पर बुलाकर, मैं सभी से मेरा एक ही सवाल होगा। सभी लोग आए मेरे पास और मुझे एक ही सवाल का जवाब मुझे दें कि जो है, सबके लिए एक ही सवाल है मेरा कि चीनी की बढ़ती की कीमत को लेकर सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आप लोग, वो मुझे बताएं कि कौन जो है इस पे। सरकार ऑलरेडी काफी कदम उठा रही है, जितना कि हम न्यूज चैनल देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं और हम जानते हैं अपने देश के बारे में। लेकिन उसको मतलब उस कदम के लिए भी थोड़ा समय लग रहा है। शायद हमें थोड़ा समय उन्हें देना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुनाफाखोरी पर लगाम लगाना बहुत जरूरी है। सरकार तो जो है बहुत तेजी से जो है छापेमारी कर रही है, गोदाम भी छापेमारी भी कर रही है, बाहर से इंपोर्ट भी करने वाली है। लेकिन क्योंकि ब्राजील से आएगी चीनी, मेन है कि वो ब्राजील से आनी है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन यूपी के गन्ना मंत्री का तो कहना है कि उत्तर प्रदेश में इतनी चीनी है कि पूरे साल हम खिला मंत्रियों अगर हम मंत्रियों की बात पे जाए तो मंत्री तो ये भी कह रहे हैं कि आजकल सबको डायबिटीज हो गई है, चीनी खाने की जरूरत ही क्या पड़ी है। तो मंत्रियों की तो बातें फिर एटलीस्ट मतलब गृहिणी तो शायद उनका जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि मंत्रियों का तो कहना ये भी है सब डायबिटीज मरीज है तो चीनी खा ही कौन रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं है किसी आंसर का, क्योंकि चीनी एक ऐसी चीज है जिसके बिना ना कोई त्योहार है ना कोई, और सब कुछ छोड़िए छोटे हम गृहिणी भी शायद मैनेज कर लें। जो छोटे स्टॉल वाले हैं, जिनकी छोटी मिठाइयों की दुकान है, जूस सेंटर है, ये लोग तो अपनी कीमत भी नहीं बढ़ा सकते। अगर उनका 10 रुपए ग्लास जूस है तो वो तो उसको 20 रुपए कर देंगे, दुकान बंद हो जाएगी उनकी। जैसा कि आप मेरे से कह रहे हैं कि साहब, मंत्री जी तो ये भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग डायबिटीज के मरीज हैं, उन्हें चीनी नहीं खानी चाहिए, तो इसका मतलब है चीनी की खपत कम हो रही है तो रेट कम होने चाहिए। बिल्कुल, यही तो मैंने कहा ना कि अगर हम नेताओं की बात पे पहुंचेंगे, क्योंकि मेन तो हमें ये देखना है कि जो कंसर्न सोसाइटीज हैं जो कर रही हैं इसके लिए काम, वो क्या कहना चाहती हैं। उसके लिए शायद अभी हमें और थोड़ा उसके अंदर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। लेकिन जो सरकार के कदम है, मुझे लग रहा है कि महीने 2 महीने में कुछ तो राहत मिलनी चाहिए हमें। सरकार का तो कहना है कि बहुत जल्दी चीनी वापस जहां थी 44-45 रुपए के आसपास वहीं पहुंच जाने वाली है। देखिए, सभी का सरकार से यही अपील है कि सरकार ठोस कदम उठाए और जो है चीनी को वापस जहां से बढ़ के इतनी ऊपर पहुंच गई है, वापस अपनी निचले स्तर पर पहुंचे और रसोई का बजट जो बिगाड़ रही है चीनी, वो बजट ठीक हो जाए। ये तो आने वाला समय ही बताने वाला है अब चीनी के कहाँ तक और ऊपर की तरफ को चलेगी या नीचे आएगी। हालांकि सुनने में आया है कि आज की अगर हम बात करें तो चीनी पर 500 रुपए प्रति क्विंटल मील की तरफ से घटाए गए हैं। अपने सहयोगी रूपाली के साथ उज्जवल रस्तोगी, पब्लिक एशिया न्यूज, मेरठ।